अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। इन लोगों का अब आधार कार्ड नहीं बनेगा। तो आज के इस नियम में जानने वाले हैं किन व्यक्तियों के अब आधार कार्ड को नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अब आधार कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं। अगर आप इस श्रेणी में आते हैं तो आपके भी आधार कार्ड नहीं बनेंगे। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपके आधार कार्ड को भी नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि 2026 में UIDAI के नियम के अनुसार अगर आप इस नियम का पालन नहीं करते हैं तो आपके आधार कार्ड को भी नहीं बनाया जाएगा। यानी आप इस श्रेणी में आएंगे तो आपके आधार कार्ड को ना अपडेट कर पाएंगे, ना आप अपने आधार को बनवा पाएंगे। या फिर आप अगर बच्चों का बनवाना चाहते हैं तो इस प्रकार के भी आधार कार्ड को नहीं बनवा सकते हैं। तो हम एक एक करके जानेंगे कि किन व्यक्तियों के आधार कार्ड नहीं बनने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे UIDAI 2026 आधार कार्ड पे ये नियम में बड़ी बदलाव हुई है। आधार कार्ड का महत्व, जैसे कि आप पता है आधार कार्ड अब कई सरकारी और प्राइवेट सेवाओं के लिए मुख्य पहचान पत्र है। यानी अगर आप कहीं पे जाते हैं तो आपके आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपसे आधार कार्ड मांगा जाता है। यानी आपके पहचान के लिए आपके निवास, आपके जन्म तिथि या फिर आपके स्थान के लिए आपका आधार कार्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बैंक केवाईसी, जैसे कि बैंक केवाईसी करवाते हैं या फिर पैन कार्ड अप्लाई करते हैं या फिर पैन और आधार कार्ड में लिंक नहीं है, तो इस प्रकार से भी आपके आधार और पैन कार्ड को निष्कर्षित कर दी जाएगी। यहाँ पे अस्पताल, होटल, यानी आप अगर कहीं जाते हैं अस्पताल में भी या फिर होटल में भी ठहरते हैं तो आप सभी से वहां पे आधार कार्ड को मांगा जाता है। बुकिंग और सरकारी योजनाओं के लिए जरूरी, अगर आप किसी सरकारी योजना का लाभ उठाते हैं या फिर सरकारी योजना में फॉर्म को अप्लाई करते हैं या फिर सरकारी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप इस प्रकार के आधार कार्ड रहेंगे तो आपके आधार कार्ड को रद्द कर दी जाएगी और आप इसके फायदा नहीं उठा सकते हैं। नई पात्रता की नियम, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किन व्यक्तियों को आधार कार्ड बनवाना होगा और किन व्यक्तियों का नहीं बनेगा। आधार कार्ड अब इन लोगों के जारी नहीं होगा या फिर रद्द किया जाएगा। भारत में निवास ना करने वाले विदेशी नागरिक, यानी ऐसे व्यक्ति जो कि भारत में अगर वो फर्जी तरीके से रह रहे हैं या फिर अपने फर्जी डॉक्यूमेंट से अपने आधार कार्ड को बनवा रहे हैं तो इस तरीके में भी उनके आधार कार्ड को नहीं बनाया जाएगा। बिना वैध निवास प्रमाण वाले, अगर आपके पास वैध तरीके से निवास प्रमाण नहीं है तो आपके आधार कार्ड को नहीं बनाई जाएगी। और तीसरे पॉइंट में क्या है हम देख रहे हैं एक एक करके। अवैध प्रवासी, गैर कानूनी निवास, यानी अगर कोई व्यक्ति गैर कानूनी निवास करते हैं तो उनके भी आधार कार्ड को नहीं बनाई जाएगी। झूठी जानकारी या फिर नकली दस्तावेज देने वाले, यानी बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपना जन्म प्रमाण पत्र को फर्जी तरीके से बनवाकर आधार कार्ड को भी अपडेट करवा रहे हैं। क्योंकि बहुत से व्यक्तियों के मुझे कमेंट आया है कि हम अपने आधार कार्ड को कैसे सुधार कराएं या फिर हमारे आधार कार्ड कैसे बनेंगे, हमारे बच्चों का आधार कार्ड में नाम गलत है तो हम अपने नाम को कैसे सुधार करवाएंगे। तो आपको एक एक करके जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूं, तो आपको पूरी वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि यहाँ पे झूठी जानकारी या नकली दस्तावेज देने वाले, यानी आप अपने बच्चों का आधार अपडेट करवाते हैं तो आपको सही डॉक्यूमेंट देना है, नहीं तो आपको फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है और आपको कोई भी काम में मुश्किल आ सकती है। यहाँ पे मृत व्यक्तियों का आधार तुरंत रद्द किया जाएगा, यानी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनके घर वाले उनके आधार कार्ड को या फिर उनके बैंक या फिर उनके वोटर आईडी ये सारे दस्तावेज को बंद करवा ले, नहीं तो खुद से रद्द कर दी जाएगी। और अगर रद्द नहीं होता है, अगर उनके घर वाले या फिर अड़ोस पड़ोस उनके लाभ उठाएंगे तो आप सभी को जुर्माना भी देना पड़ सकता है। हम बात करने वाले हैं कौन पात्र व्यक्ति है, यानी कौन व्यक्ति आधार कार्ड को बनवा सकते हैं। भारत में जन्मे नवजात बच्चे, यानी किसी बच्चे की पैदाइश भारत में होती है तो उन बच्चों की जन्म प्रमाण पत्र या फिर आधार कार्ड ये सारे दस्तावेज बना दी जाएगी। भारतीय नागरिक जो पिछले साल में
कम से कम 182 दिन, कोई व्यक्ति भारत में 6 महीने से ज्यादा है तो उन व्यक्तियों के आधार कार्ड को बना दिया जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं 2026 में आधार कार्ड की प्रक्रिया, इसमें क्या बदलाव आई है और इसमें क्या क्या चेंजेस आई हैं। जैसे कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, यानी अगर आपको सुधार करवाना है आपको अपॉइंटमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। आधिकारिक पोर्टल से अपॉइंटमेंट बुक करना जरूरी, यानी आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। बायोमेट्रिक डेटा, फिंगरप्रिंट और फोटो अनिवार्य, यानी आप सभी को जल्द से जल्द अपने आधार कार्ड में फिंगर और बायोमेट्रिक और फोटो अपडेट करवा लेना है। दस्तावेज सत्यापन, अब दस्तावेज सत्यापन में कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट, जन्म प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है, यानी आप सभी से आपके जन्म के लिए, आपकी जन्म तिथि के लिए और आपके निवास के लिए निवास प्रमाण पत्र और आपके जन्म तिथि के लिए जन्म प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन करना होगा। यहाँ पे बताया गया कि सफल एनरोलमेंट के बाद जारी, यानी अगर आप ये जन्म प्रमाण पत्र के लिए या फिर आधार कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आप सभी के सफल एनरोलमेंट के बाद ही जारी की जाएगी। यहाँ पे डिलीवरी विकल्प पोस्ट और ऑनलाइन डाउनलोड दोनों संभव, यानी अब आप सभी ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं और पोस्ट ऑफिस द्वारा आपके घर पे आधार कार्ड को भेज दिया जाएगा। नया यहाँ पे डिजाइन किया गया है जो कि आधार कार्ड 2.0, यानी यहाँ पे आधार कार्ड पर केवल फोटो और हाई क्यूआर कोड, नाम पता DOB क्यूआर कोड में यानी सुरक्षित रहेगी। ये जो अभी नई आधार कार्ड जारी किया जा रहा है इसमें आधार कार्ड 2.0 में आप सभी के कार्ड पर केवल फोटो और क्यूआर कोड रहेगी, यानी उस पे आप सभी का डेटा वगैरह कुछ नहीं रहेगा, ना आपके जन्म तिथि मेंशन कुछ नहीं रहेगा, यानी आपके आधार कार्ड का कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे डेटा प्राइवेसी में आप सभी के नाम, पिता का नाम प्रिंट नहीं, क्यूआर कोड में सुरक्षित, यानी जो आप सभी के नाम है या फिर आपके पिता का नाम है उसे क्यूआर कोड के जरिए सुरक्षित रखा जाएगा। यहाँ आधार कार्ड 2.0 क्या है, जैसे कि मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल से सुरक्षित डिजिटल उपयोग, यानी आधार कार्ड 2.0 को आप अपने मोबाइल से भी यूज कर सकते हैं। यानी अगर आप कहीं आधार कार्ड नहीं ले जाते हैं तो वहां पे आप सभी को आधार कार्ड अपने मोबाइल से दिखा सकते हैं और आपका वहां पे काम हो जाएगा। बदलाव के कारण UIDAI ने इस नियम में सख्ती क्यों की है तो हम एक एक करके जानेंगे। फ्रॉड और मिसयूज को रोकना, यानी आपको पता है बहुत से ऐसे लोग हैं जो आधार कार्ड के गलत यूज कर रहे हैं। डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी बढ़ावा, यहाँ पे एनरोलमेंट और वेरिफिकेशन प्रक्रिया को डिजिटल और आसान बनाना, इसी वजह से इस नियम को लाया गया है। और पांचवें में क्या बताए, कानूनी और ऑपरेशन प्रभाव, यहाँ पे बताया आधार जारी करना अब कठोर नियमों के साथ, यानी जो अब आप सभी के आधार कार्ड को जारी किया जाएगा यानी इसमें सख्त कर दी गई है, यानी इस नियम को भी ज्यादा से ज्यादा इसमें सख्ती लाई गई है। झूठी जानकारी देने वालों पर पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, यानी अगर कोई व्यक्ति झूठी गवाह या फिर झूठी डॉक्यूमेंट देते हैं तो उन पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मृत व्यक्तियों के कार्ड तुरंत रद्द, जैसे सभी राज्य में लागू, यानी इस नियम को पूरे राज्य में लागू की जाएगी। 2026 आधार अपडेट से सुरक्षा, यहाँ पे विश्लेषण और डिजिटल उपयोग बढ़ेगा, यानी 2026 में ये जो नियम को लागू की गई है इसमें सबसे ज्यादा डिजिटली तरीके से हर चीज को यानी हर कार्ड को बनाई जाएगी। आधार कार्ड 2.0 क्यूआर कोड और डिजिटल वेरिफिकेशन से फ्रॉड कम, यानी आधार कार्ड 2.0 के इसलिए लाया जा रहा है कि इसमें फ्रॉड कम हो सके और आपके आधार कार्ड का मिसयूज कम हो सके। सभी नागरिकों और निवासियों को नए नियमों के अनुसार अपडेट जरूरी, यानी आप सभी को आधार कार्ड नए नियमों के अनुसार अपडेट करना होगा। जैसे कि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आधार कार्ड, यहाँ पे बायोमेट्रिक, क्यूआर कोड को सुरक्षा और फ्रॉड रोकथाम, कानूनी कार्रवाई, डिजिटल आधार, दस्तावेज सत्यापन में आप सभी को कौन कौन से दस्तावेज देना है, निवास प्रमाण और अवैध प्रवासी, यानी आप कहां से प्रवास करते हैं, आप कहां के रहने वाले हैं, ये सभी आपको सत्यापन में दस्तावेज को देना है। और डेटा प्राइवेसी, यानी आप सभी के आधार कार्ड से नाम,
आपके पिता का नाम और आपके एड्रेस को हटा दिया जाएगा, यानी उसे क्यूआर कोड में सुरक्षित रखा जाएगा और आधार कार्ड 2.0 को पूरे देश में लागू कर दी जाएगी। और आप सभी अगर अपने बच्चों का नाम को सुधार करवाना चाहते हैं तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और आप सभी अगर अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आप 1 से लेकर 15 साल के बच्चों का फ्री में आप 14 जून यानी जून के महीने तक बनवा सकते हैं। उसके बाद आप सभी अगर आधार कार्ड बनवाएंगे तो आपको शुल्क देना होगा। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।